Hi everyone, how are you all? I hope you all are fine, and I hope also you have watched my previous lecture, lecture 1 of equilibrium. Today we will continue the equilibrium chapter, class 11th का chapter है, chapter number 7. It is the lecture 2nd. First question, write the relation between Kp and Kc for the following equilibrium. जैसे सपोज हमने लास्ट टर्न पे किया था केपी केसी का रिलेशन, आज हम चाहते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर इक्वेशन है उसके लिए हम एक केपी केसी का रिलेशन लिख दें. डिराइव नहीं करना है, लिखना है. राइट द रिलेशन है. क्लियर. अब फर्स्ट है जैसे आपका H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HI, आपको इसके लिए लिखना है. देन क्या करना है आपको, सबसे पहला काम इसमें डेल्टा Ng आप फाइंड कर लो. डेल्टा Ng इज इक्वल टू द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट. प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं, रिएक्टेंट्स में भी 2 हैं, देयरफॉर 2 माइनस 2 विल बी 0. तो डेल्टा Ng आपका 0 आ जाएगा. नाउ द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc इज डेल्टा Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा Ng. डेल्टा Ng आपने फाइंड ही कर लिया, इस रिलेशन को बस आपने अप्लाई करना है. Kp इज इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है, दैट बिकम्स 1, देयरफॉर Kp इज इक्वल टू Kc. मीन्स इस रिएक्शन के लिए मेरा Kp और Kc सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं रहेगा. सिमिलरली आई एम टेकिंग द नेक्स्ट रिएक्शन N2 प्लस 3H2 गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3, एंड फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा Ng इज इक्वल टू 2 माइनस 4, क्योंकि प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं और रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स आपके 4 हैं. 3 प्लस 1 दैट इज माइनस 2. तो डेल्टा Ng आपका माइनस 2 है. नाउ अगेन द सेम रिलेशन इज यूजिंग Kp इज इक्वल टू Kc RT raised to the power delta Ng. The value of delta Ng is equal to minus 2. Then Kp is equal to Kc RT raised to the power delta Ng, sorry, raised to the power minus 2. delta Ng आपका 2 था, minus 2, तो उसको हमने पुट कर दिया. Therefore it can be written as Kc upon RT square, और आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो उसको. Then it will be Kp is equal to Kc RT whole square. This was the relation between Kp and Kc for a particular reaction. Now द यूनिट्स फॉर द Kp एंड Kc. अब हम चाहते हैं Kp और Kc की यूनिट्स फाइंड करें. लेट अस कंसीडर एन जनरल इक्विलिब्रियम A मोल्स ऑफ A प्लस B मोल्स ऑफ B गिव्स C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D. देन फॉर दिस इक्वेशन Kc इज इक्वल टू विल बी C टू द पावर C इंटू D टू द पावर D अपॉन A टू द पावर A इंटू B टू द पावर B. जो भी प्रोडक्ट्स हैं आपको उनकी कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में रखनी है, मल्टीप्लिकेशन में रखनी है. डिनोमिनेटर में जो रखना है वो आपको वो रखना है जो आपके रिएक्टेंट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन रखो. इनटू में रखना है, जो भी कोफिशिएंट है वो पावर में लगाना है. बहुत बार बच्चे मैंने देखा है जनरली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, C टू द पावर C लिखेंगे, साथ में यहाँ प्लस लगा देते हैं D टू द पावर D, और लिखते ही ये आपका रॉन्ग हो गया. इसी तरह से डिनोमिनेटर में करते हैं, जो मिस्टेक आपको नहीं करनी है. क्लियर. नेक्स्ट जो आपको करना है इसमें काम, अब यूनिट ऑफ Kc फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सबकी यूनिट्स रखनी है. कंसंट्रेशन ऑफ C, D, A और B सबकी यूनिट सेम होती है, दैट इज मोल्स पर लीटर, मीन्स मोलरिटी. देन इट विल बी मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर C इंटू मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर D अपॉन मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर A इंटू मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर B. तो ये बन जाएगा आपका मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर C प्लस D माइनस A प्लस B. मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड होती है, डिनोमिनेटर में माइनस होती है. एंड दिस वैल्यू इज जनरली रिटर्न एज डेल्टा Ng. इसको हम क्या लिखते हैं, इट इज़ डेल्टा Ng. देयरफॉर द यूनिट ऑफ Kc विल बी मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर डेल्टा Ng. ये आपका कितना हो जाएगा, डेल्टा Ng हो जाएगा. मीन्स रिएक्शन के लिए आप डेल्टा Ng रखो, जो भी वैल्यू आएगी वही आपकी यूनिट आ जाएगी. सिमिलरली यूनिट ऑफ Kp फाइंड कर सकते हो आप, इट विल बी बार रेज टू द पावर डेल्टा Ng और एटमॉस्फेयर रेज टू द पावर डेल्टा Ng. जैसे यूनिटी फाइंड करते हैं अब हम इसमें, राइट द यूनिट्स ऑफ द Kp एंड Kc फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम. एंड H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस HI. मैं उसी पहले वाले इक्विलिब्रियम सपोज कर रहा हूँ. फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0. देयरफॉर यूनिट ऑफ Kp विल बी मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर डेल्टा Ng, मीन्स रेज टू द पावर 0. देयरफॉर इट विल बी यूनिटलेस. इस केस में Kc की कोई यूनिट नहीं होगी. Kc और Kp कहने को तो कांस्टेंट है, बट देयर यूनिट्स डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ डेल्टा Ng. कहीं पर लीटर स्क्वायर आएगा, कहीं पर लीटर रेज टू द पावर माइनस 2 आएगा. इसी तरह से मोल्स में कहीं स्क्वायर आएगा, कहीं पर मोल्स रेज टू द पावर माइनस 2 आएगा. क्लियर. नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ Kp. इट विल बी बार रेज टू द पावर डेल्टा Ng. बार की पावर 0 रखेंगे, दैट विल बी यूनिटलेस. मीन्स इन दिस केस द यूनिट्स ऑफ Kp एंड Kc इज यूनिटलेस. कोई यूनिट नहीं होगी यहाँ पर इनकी, दूसरे केसेस में होती होगी, यहाँ नहीं है फिलहाल.
N2 plus 3H2 gives twice of NH3। इस रिएक्शन में देखो अब डेल्टा एन जी पहले की तरह से आप फाइंड करोगे, -2 आएगा। देन द यूनिट ऑफ द के सी इज इक्वल टू मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी की वैल्यू थी -2, इट विल बी मोल्स पर लीटर रेज टू द पावर -2, और लीटर स्क्वायर रेज टू द पावर मोल्स रेज टू द पावर -2। और अब इसी तरह से केपी की यूनिट फाइंड आप करेंगे, देन इट विल बी बार रेज टू द पावर डेल्टा एन जी मीन्स बार रेज टू द पावर -2 और एटमॉस्फेयर रेज टू द पावर -2। नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नंबर फर्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये कांस्टेंट रहती है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आपको टेम्परेचर नहीं बदलना, टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये वैल्यू चेंज होती है। फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट भी होती है। मतलब आप कुछ भी वैल्यू रखोगे उससे कोई मतलब नहीं, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन से मतलब होता है। इफ़ द रिएक्शन इज रिवर्स देन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इनवर्स्ड। यदि आप किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं देन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो इनवर्स हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है बेसिकली। मान लो किसी फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए के है और मैं रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, उल्टा लिख दूं, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसके लिए 1/k हो जाता है। नेक्स्ट, इफ़ द रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, थर्ड पॉइंट, if the reaction is multiplied by 2 then the equilibrium value of equilibrium constant for the new equation will be k square। तो जो नई इक्वेशन होती है वो उसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k स्क्वायर हो जाता है। सिमिलरली फोर्थ पॉइंट, if the reaction is divided by 2 then the value of equilibrium constant for the new equation will be square root of k। यानी कि यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो पावर 2 आ जाती है, 2 से डिवाइड करते हो तो पावर 1/2 आ जाती है, मीन्स स्क्वायर रूट आ जाता है। 3 से करोगे तो k क्यूब हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यदि आप डिवाइड करते हो तो ये कोफिशिएंट यही चेंज होकर पावर आपकी आ जाएगी 1/3। नेक्स्ट पॉइंट, द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इफ द इक्वेशन इज हैविंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज रिटन इन द 2 स्टेप्स। मान लो कोई रिएक्शन है आपकी और आपको उसको 2 स्टेप्स में लिखना है, हैविंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k1 एंड k2, देन k विल बी इक्वल टू k1 इंटू k2। अब हमने यहाँ 2 स्टेप्स की बात की है, हो सकता है ज़्यादा भी हो, सपोज 3 स्टेप्स आ गए, देन k विल बी इक्वल टू k1 इंटू k2 इंटू k3। यदि 4 स्टेप्स होंगे तो फिर वहाँ पे k4 भी आ जाएगा। इस तरह से करना होता है। आगे मैं इनको 1 by 1 आपको डिराइव करके दिखाऊंगा, तब आप इसको समझना अच्छे से। द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज नॉट अफेक्टेड बाय द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट। आप किसी कैटलिस्ट को ये वहाँ पर ऐड कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं होता, उल्टा वो तो कांस्टेंट रहता है। बल्कि एक जो कैटलिस्ट होता है वो बेसिकली इक्विलिब्रियम को अचीव करने में हेल्प करता है। जल्दी इक्विलिब्रियम अचीव होता है, जल्दी फॉरवर्ड डायरेक्शन का भी रेट बढ़ता है, बैकवर्ड का भी बढ़ता है, दोनों इक्वल रेट से चलती हैं, तो सिचुएशन जल्दी आ जाती है जिसमें दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है। अब एक नोट लिखा मैंने, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट। किन किन चीज़ों पे नहीं डिपेंड करती है? नंबर 1 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नंबर 2 प्रेशर, नंबर 3 वॉल्यूम, एंड नंबर 4 इज कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। इन चीज़ों पे आपके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी। दोबारा सुन लो, इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कैटलिस्ट। अब जैसे मैंने जो अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं उनको मैं प्रूफ करवाता हूँ आपसे। इफ़ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज के, सपोज इस रिएक्शन के लिए मैं कह रहा हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के है, फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। मैंने रिएक्शन को देखो रिवर्स कर दिया, HI आपका राइट साइड में लिखा था, मैंने उसको लेफ्ट में लिख दिया, जो रिएक्टेंट थे प्रोडक्ट बना दिया, जो प्रोडक्ट थे उनको रिएक्टेंट बना दिया। अब जो पहली इक्वेशन है उसके लिए के था, हम के कैसे लिखेंगे? के विल बी HI स्क्वायर कंसंट्रेशन ऑफ HI स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2। Suppose this is the equation number 1. Let the equilibrium constant for the new equation या following reaction is K1। जो new equation थी उसके लिए मैं मान रहा हूँ K1 है वो, and this was the equation, twice HI gives H2 plus I2। For this reaction K1 will be H2 into I2 upon HI square। This is the equation number 2। Now multiplying these two equations we will get K into K1 is equal to HI square upon H2 into I2 into H2 अपॉन H2 इंटू I2 अपॉन HI स्क्वायर। तो आप इनको देखो कैंसिल करो, मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, HI स्क्वायर विल कैंसिल आउट, H2 विल कैंसिल आउट, सिमिलरली I2 विल कैंसिल आउट, दैट विल बी इक्वल टू 1। देयरफॉर यू कैन से दैट
K1 इज इक्वल टू 1/k मीन्स यदि आप रिएक्शन को रिवर्स कर देते हो तो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दैट. Yes, the next question is the equilibrium constant for the following reaction is K. इस ये रिएक्शन है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका K है. H2 plus I2 gives twice of HI. फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम. मैं इक्विलिब्रियम को उसी को डबल कर रहा हूँ बस इक्वेशन को, तो हम इसके लिए फाइंड करवा रहे हैं. अभी आपको ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था मैंने, इट विल बी k². अब मैं फाइंड करके देखना चाह रहा हूँ ये k² आएगा भी या नहीं. Suppose first equation was H2 plus I2 gives twice HI. For this reaction K will be HI square upon concentration of H2 into concentration of I2. This was the equation number 1. Now let the equilibrium constant for the following reaction is K1. दूसरी reaction के लिए मैं मान रहा हूँ K1 है. Then twice of H2 plus twice of I2 gives 4HI. ये equation मैंने नोट करी जो क्वेश्चन में मुझे given है. Then K1 will be concentration of HI raised to the power 4 upon concentration of H2 square into I2 square. जो भी कंसंट्रेशन है उनके जो भी कोफिशिएंट है वो आपको पावर में अरेंज कर देने हैं. नाउ आई कैन राइट दिस इक्वेशन, कंप्लीट इक्वेशन एज ए होल स्क्वायर. दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज ए HI स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ H2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I2. ये आप लिख सकते हो उसको, और इस पूरे का स्क्वायर लगा सकते हो, ये पूरे का ऐसे स्क्वायर लगा सकते हो, है ना. तो ये पूरी जो ब्रैकेट के अंदर की इक्वेशन है दैट बिकम्स K फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1. देयरफॉर K1 इज इक्वल टू K². जो हम चाहते थे वो आ गया और एज इट इज ही आया. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज K. अब मैं रिएक्शन चेंज करूंगा, मैंने 2 बार वही रिएक्शन यूज़ कर लिया. आप सोचोगे शायद इसी रिएक्शन के लिए होता है, ऐसा नहीं है. पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम नहीं है, सबके लिए अप्लाई होता है. द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज K. इस रिएक्शन के लिए हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है. Find the equilibrium constant for the following reaction. Half N2 plus 3H/2H2 gives NH3. मैं चाहता हूँ इसके लिए फाइंड किया जाए, तो सेम वर्क रिपीट करना है. फॉर द फर्स्ट इक्वेशन राइट डाउन द K. इट विल बी concentration of NH3 square upon concentration of N2 into concentration of H2 cube. This is the equation number 1. Now let the equilibrium constant for the following equation will be K1. Half N2 plus half 3/2H2 gives NH3. Then K1 will be concentration of NH3 upon concentration of N2 raised to the power 1/2 into concentration of H2 raised to the power 3/2. Now squaring on both sides, we will get K1 square is equal to NH3 square upon concentration of N2 into H2 cube. This becomes equal to K फ्रॉम इक्वेशन 1. जो K की वैल्यू थी वही आ गई. देयरफॉर आप इक्वेट कर सकते हो उनको. K1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ K. मैंने 2 से डिवाइड किया था देखो इक्वेशन में, तो मेरा जो आया है कोफिशिएंट K1 दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ K. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर K, K1 एंड K2. 3 रिएक्शंस हैं हमारे पास. N2 plus O2 twice O2 gives twice NO2. N2 plus O2 gives 2NO, and third equation is 2NO plus O2 gives twice NO2. फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन K इज इक्वल टू K1 इंटू K2. देखो हमने जो रिएक्शन थी फर्स्ट वाली उसको बेसिकली 2 स्टेप्स में लिख दिया. पहले स्टेप में मैं कह रहा हूँ 2NO बन रहा है, और सेकंड स्टेप में वही 2NO कंज्यूम होकर 2NO2 बन रहा है. तो बेसिकली फर्स्ट रिएक्शन इज रिटन इन द 2 स्टेप्स. तो आपका जो K आना चाहिए मैंने आपको भी बताया था करेक्टरिस्टिक्स में, दैट विल बी द K इज इक्वल टू K1 इंटू K2. यानी कि यदि आप 2 स्टेप्स में लिखते हो देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल बी द K1 इंटू K2. अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको. देखो कैसे करना है आपने. फॉर द फर्स्ट इक्वेशन K विल बी कंसंट्रेशन ऑफ NO2 स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू HO2 स्क्वायर. सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली सेम वर्क इज रिपीटेड फॉर द इक्वेशन नंबर 2. कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू O2, N2 प्लस O2 किस 2NO है. इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, K1 विल बी कंसंट्रेशन ऑफ NO स्क्वायर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू O2. सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. नाउ सेम वर्क इज अप्लाइड फॉर द थर्ड इक्वेशन. K2 विल बी NO2 स्क्वायर अपॉन NO स्क्वायर इंटू O2. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो आप. यू विल गेट K1 इंटू K2 इज इक्वल टू NO स्क्वायर अपॉन N2 इंटू O2 इंटू NO2 स्क्वायर अपॉन NO स्क्वायर इंटू O2. देखो सिर्फ एक टर्म कैंसिल हो रही है यहाँ से NO स्क्वायर. इट विल बिकम्स NO स्क्वायर अपॉन N2 इंटू O2 स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज वेरी मच सिमिलर टू K. फ्रॉम इक्वेशन 1 बिल्कुल सिमिलर वैल्यू आ गई. देयरफॉर K इज इक्वल टू K1 इंटू K2.
ये भी आपका वही रिलेशन आ गया जो मैंने आपको पहले बताया था। नाउ टाइप्स ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मे बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं। नंबर वन होमोजीनियस, नंबर टू हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? द इक्विलिब्रियम इन विच ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज। वो आपका इक्विलिब्रियम जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में होते हैं, जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस, देन द इक्विलिब्रियम इज नोन एज द होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। जैसे अब आपका N2+3H2 था, ये टॉइस NH3, इस इक्विलिब्रियम में सारे के सारे रिएक्टेंट और सारे के सारे प्रोडक्ट सेम फेज में हैं। इसी तरह से दूसरा इक्विलिब्रियम है आपका H2 + I2 गिव्स ट्वाइस HI। इस रिएक्शन में भी देखो आप सारे के सारे जो आपके कोफिशिएंट्स, सारे के सारे जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हैं, दे ऑल आर इन द सेम फेज, therefore it is again a homogeneous equilibrium. Next is the heterogeneous equilibrium, the equilibrium in which all the reactants and products are in the present in two or more different phases, different phases में होते हैं, उनको बोलते हैं। then the equilibrium is known as the heterogeneous equilibrium. CaCO3 gives CaO + CO2। इस इक्विलिब्रियम में चेक करो, CaCO3 आपका सॉलिड है, CaO भी सॉलिड है, बट CO2 गैस है। Therefore equilibrium existing in the two different phases, therefore it is the heterogeneous equilibrium. Similarly next is कार्बन + H2O gives CO2 + H2। इसमें कार्बन सॉलिड है, बाकी सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपके गैस में है, therefore it is again a heterogeneous equilibrium. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नंबर वन, एक तो इसका यूज़ हम करते हैं इन प्रेडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा चल रही है या बैकवर्ड में चल रही है। नंबर वन पॉइंट, लार्जर द वैल्यू ऑफ Kc या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिकेट्स द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। यदि Kc की वैल्यू बहुत हाई है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा चल रही है, बैकवर्ड में कम मूव कर रही है। ठीक, इसका मतलब हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब फॉरवर्ड में ज़्यादा चलेगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बहुत कम हो रही है। नंबर टू, इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंडिकेट दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट आर कंपेरेबल। दोनों इक्वल से हैं, ना कोई बहुत ज़्यादा कम है ना कोई बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। थर्ड इज, इफ़ द वैल्यू ऑफ Kc इज़ लो, यानी कि Kc बहुत कम आ रहा है, ज़्यादा वैल्यू नहीं आ रही है उसकी, देन द बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, मीन्स हायर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट जो बन रहे हैं बहुत कम बन रहे हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन में ज़्यादा नहीं चल रही रिएक्शन, बैकवर्ड में ज़्यादा चल रही है। नंबर टू, टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, आप डायरेक्शन भी बता सकते हो कौन सी रिएक्शन में चल रहा है ज़्यादा इक्विलिब्रियम एट एनी सिचुएशन। इसके लिए हमें एक टर्म को यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा, कंसंट्रेशन कोशेंट। क्या होता है ये? लेट अस कंसिडर एन इक्विलिब्रियम A + B gives CC + DT। इसके लिए QC लिखो आप, C to the power C × D to the power D अपॉन A to the power A × B to the power B। अब आप सोच रहे होंगे ये तो सर ने बिल्कुल KC लिख दिया, ये तो और पता नहीं क्यों इसको QC बोल रहे हैं। QC मतलब कंसंट्रेशन कोशेंट। बेसिकली ये जो है तो देखने में इक्वल, एक्सप्रेशन बिल्कुल आपके इक्वल हैं, बट जो KC हम फाइंड करते हैं वो एट इक्विलिब्रियम फाइंड करते हैं ओनली। ये सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे फाइंड हो रहा है, यानी कि जिस टाइम इक्विलिब्रियम बन चुका है, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ चुकी है, ओनली एट दैट टाइम। बट QC कैन बी कैलकुलेटेड एट एनी टाइम। तो ये एनी टाइम वैल्यू मेजर कर सकते हो, इक्विलिब्रियम बना है या नहीं बना है इस बात से कोई लेना देना नहीं है वहाँ पर। ठीक है, एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन द ratio of product of molar concentration of products to that of the reactants of molar concentration of reactant with each concentration term raised to the power by the numerical coefficient used in balanced chemical equation is known as concentration quotient। सब कुछ सेम है, आप ध्यान से देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जैसी ही डेफिनेशन है, बस शुरुआत में मैंने एक वर्ड चेंज कर दिया यहाँ पर, एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन। इक्विलिब्रियम बना नहीं बना, बन के जा चुका, इससे कोई मतलब नहीं है, किसी भी टाइम आप QC की वैल्यू मेजर कर सकते हो। मैंने नोट भी मेंशन कर दिया यहाँ पर, QC इज़ कैलकुलेटेड एट एनी स्टेज ऑफ द रिएक्शन वाइल Kc इज़ कैलकुलेटेड एट इक्विलिब्रियम ओनली। देयरफॉर इक्विलिब्रियम पे ही मेजर करते हैं Kc की वैल्यू को, जबकि QC की वैल्यू कभी भी मेजर करो आप। अब देखो उसमें तीन कंडीशंस बनती हैं। नंबर वन, इफ़ QC इज़ लेस देन Kc देन रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। यदि QC को कंपेयर कर रहे हो Kc से और वो वैल्यू कम आ रही है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में चल रहा है। फॉरवर्ड में चलेगा तो तभी जाके इक्विलिब्रियम बनेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम बनने के लिए QC और Kc इक्वल होने चाहिए। नंबर टू इज़, इफ़ द वैल्यू ऑफ QC एंड Kc आर इक्वल देन द इक्विलिब्रियम स्टेट। नंबर थर्ड, इफ़ QC इज़ ग्रेटर देन Kc देन रिएक्शन विल बी प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो रिएक्शन उस कंडीशन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही होती है। अब आप इसमें छोटी सी एक बात समझो, ग्राफ के थ्रू में समझा रहा हूँ। यदि आपकी वैल्यू QC की Kc से
कम है तो ये चाहेगा कि किसी तरह से भाई ये इक्वल हो जाए, फॉरवर्ड में चले, तभी जाके इक्विलिब्रियम बनेगा। यदि बाई चांस दोनों इक्वल हैं तो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम बना हुआ है। यदि बाई चांस आपका के कम है और क्यूसी बहुत ज़्यादा है तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में आएगा, तब जाके बनेगा, यानी कि डायरेक्शन बैकवर्ड रहेगी। फिर ये ग्राफ मैंने बनाया हुआ है इसका, आप इसको ग्राफ को भी बना लेना साइड में जो बनाया हुआ है, ठीक है ना। फर्स्ट कंडीशन है ये, रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इसमें इक्विलिब्रियम है, और थर्ड वाले में बैकवर्ड डायरेक्शन है। अब एक रिलेशन आपका आता है जो आप लास्ट चैप्टर में भी कर चुके हैं, बट थोड़ा सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वजह से यहाँ भी रिपीट है। रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड डेल्टा जी नॉट, दिस रिलेशन इज डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT log K, where K is the equilibrium constant, delta G naught is the standard free energy change of the reaction, R is the gas constant, T is the temperature। आपको डायरेक्ट ये यूज़ करना है। इस चैप्टर में भी एक दो न्यूमेरिकल इस टाइप के हैं जो हम करेंगे इस चैप्टर में। इस लेक्चर को अच्छे से देखो, ध्यान से पढ़ो, सुनो भी, समझो भी। मुझे इस चैप्टर में आपको यही आज के लेक्चर में इतना ही बताना था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आप सबको। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखो, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, लाइक नहीं करा है तो लाइक भी कर दो। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूँ, ठीक है ना। इस वीडियो को अच्छे तरह देखने के बाद नेक्स्ट टर्न पे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, वो भी आप कर इजीली समझ पाओगे। इस लेक्चर को अच्छे से करना ताकि आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी के पी लिखना समझ जाओ, उनका रिलेशन अप्लाई करना समझ जाओ, एवरीथिंग। ओके, बाय एवरीवन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके।